किसानों के साथ आप जिला मुख्यालय पहुँचे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय चरम पर है। किसान तबाह है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार में बैठे लोग अपना गाना गाते रहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दिया। मैं योगी आदित्यनाथ जी से खुले स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, यहाँ अलीगढ़ आगरा मंडल के किसान एकत्रित हुए हैं। कोई भी किसी भी जिले के 10 गाँव ऐसे बता दें जिस भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाने के नाम पर सरकार आई थी। 10 गांव ऐसे बता दें जहां भ्रष्टाचार मुक्त हो गया हो, जहां 10 गांव ऐसे बता दें जहां वो भय मुक्त हो गए हो। प्रशासन एक मशीनरी से लोग डरने लग गए। माफियाओं का आलम यह है कि अभी एटा में एक मजदूर की अपहरण होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, खुलासा नहीं हो पा रहा, मामले नहीं निपट रहे। स्थितियाँ बहुत भयावह हैं। एक एक कर्मचारी, गरीब मजदूर किसान का खून चूसने में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान मजदूर जागरूक है। अब किसी भी हालात में इस उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगा। एनी हाउ कंडीशन, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी। और अगर अतिशीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश के किसान एक बड़ी पैदल मार्च करते हुए लखनऊ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वापस आने वाले नहीं हैं। जैसे कि अध्यक्ष अभी एक जानकारी मिली थी, कुछ प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि कुछ गाड़ियों पर हूटर लगे हैं, तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे जो तमाम गाड़ियाँ चला रही हैं? किसी गाड़ी पे कोई हूटर नहीं लगे हैं। जिस गाड़ी पे आप हमारी गाड़ी पे देख रहे हो माइक रखा है, कुछ गाड़ियों पे लोगों ने संवाद यंत्र हमारे यहाँ लगा रखे हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप 3 गाड़ियों का फोटो नहीं दिखा सकते। लेकिन ये बात अपनी जगह ठीक है, पुलिस प्रशासन को लगता है कि सब हूटरबाजी है। यहाँ बहुत सारी यूनियनें हूटरबाजों की चल रही हैं। हमारे यहाँ कोई हूटरबाज नहीं है, न कोई हमारी गाड़ी में खुद नहीं है। माइक हम लोग रखते हैं कुछ गाड़ियों पर, वो चुनिंदा गाड़ियाँ 2-4-6 ऐसे वाहन हैं जिनसे संवाद यंत्र का हम लोग काम करते हैं। गांव-गांव जाते हैं, न माइक का इंतजाम हो सकता है। आज भी यहाँ कोई माइक नहीं है, आप देख रहे हैं, किराए का इंतजाम नहीं हो सकता है। किन परिस्थितियों में संगठन हम लोग चला रहे हैं। तो हम लोग केवल और केवल साफ स्वच्छ तरीके से, ईमानदारी के तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अनर्गल आरोप है, ऐसा कोई मामला जी। कई बार देखा गया है कि तमाम किसान ऐसे हैं कि जो गाय का दूध निकालते हैं उसके बाद गाय को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी होती है या खुद किसानों को परेशानी। ऐसी स्थिति में उन किसानों को क्या करना चाहेंगे जो तमाम लोग गाय का दूध जो निकाल कर छोड़ देते हैं? हमारा ये सवाल थोड़ा विचित्र है, मैं इस पर इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब कहूँगा तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। गाय में हम ब्रज के लोग हैं, योगीराज भगवान श्री कृष्ण गाय के पुजारी थे। हम लोग गाय को माता मानते हैं। निश्चित रूप से किसान की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को भी भोजन नहीं करवा पा रहा है। आप चाह रहे हो कि जो गाय दूध नहीं दे पा रही है उसको पाले, और अगर वो छोड़ रहा है तो उसकी परिस्थितियां, उसका आत्मीय लगाव है, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव है, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ देता है। जो भैंस दूध देने की स्थिति में नहीं रहती, बच्चे देने की स्थिति में नहीं रहती, उसे वो कट्टू में बेच देता है। वो आर्थिक उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होती है। जो गाय छोड़ रहा है उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, उससे उसका नुकसान और हो रहा है। सही बात यह है कि समाज में जो स्थितियां ऐसी बन रही हैं, सरकार को जरूरत होनी चाहिए कि उस पर वो बजट बनाए। वो नुकसान किसान का दोहरा कर रही है। एक तो उसका आर्थिक नुकसान हुआ कि वो पशु में प्रजनन की स्थितियां उसकी नहीं रही गाय माता की, तब वो उसे छोड़ रहे हैं। दूसरा नुकसान उसका ये रहा कि वही उसकी अपनी खेती में नुकसान कर रहा है। तो सरकार हम किस लिए चुनते हैं? सरकार को हम नाना प्रकार के टैक्स क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि सरकार उससे हमारा इंतजाम करे। निश्चित रूप से ये जो व्यवस्थाएं, जो परिस्थितियां हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि जो पुराने काजी हाउस है, पुराने जो काजी हाउस बंद हो गए हैं उनको चालू करें, और जो गौशालाएं हैं उनका खर्चा बढ़ा है। जो 30 रुपये में वो पूरी गाय माता को पालने की बात कर रहा है, महात्मा है, महाराज है, उनके अपने आश्रम में गौशाला रही है, उन्हें जय ज्ञान नहीं है कि 30 रुपया में गैया को पालने के लिए मजदूर नहीं मिलेगा। जब भ्रष्टाचार गांव को खा जा रहा है, गांव के गांव खाली बह जा रहे हैं, बिना रुपया के कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा किसी विभाग में। मैं पुनः इस चैलेंज के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं खुला चैलेंज देता हूं, किसी भी जिले के 10 गांव जहां उनको 100% वोट मिला हो, वही 10 गांव बता दें जिन्हें हमने भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के नाम पर सरकार आई है। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हमारा वहीं हो रहा है। बिना पैसे के किसी का कोई काम नहीं हो रहा, जो पैसा नहीं दे पा रहा उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, लटका। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यह है, आज यहाँ प्रशासन के साथ वार्ताएं हुई हैं। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो व्यापक आंदोलन फिरोजाबाद की धरती पर होगा। 2 मार्च को हम लोग मैनपुरी में महापंचायत करने जा रहे हैं। वहाँ इसकी रणनीति बनाएंगे और तय करेंगे कि इसमें इन्होंने क्या किया है। वो 2 मार्च के बाद हम लोग से
फिर आगे की कार्रवाई करें।